हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये बायजूस आईएएस का टैब का रिव्यू है और मैंने इसको 1.5 साल यूज़ किया है। एंड फॉर दोज पीपल हु आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू। ओके, तो फॉर दोज पीपल आई विल गेट अ न्यू वीडियो एंड दिस इज़ ओनली फॉर हिंदी व्यूअर्स। ठीक है, तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वो आज के वीडियो देखें। और पहले तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि भाई ये टैब जो है ये कैसा है, इसकी रिव्यू क्या है, इसका वर्थ है कि नहीं। और मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं फिर भी आपको ये डाउट आता है कि ये प्रॉपर है कि नहीं। तो इसीलिए आज मैं पूरा इसका जो रिव्यू है वो इसी वीडियो में दूंगा और इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप पूरा देखें कंप्लीटली। तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा कि ये बायजूस टैबलेट आखिर में वर्थ है कि नहीं। ठीक है, मैंने बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस इसमें ली है और आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और ये देखिए आप पूरा एंटायर वीडियो को आप देखिए परचेज़ करने से पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, मैं बायजूस से नहीं हूँ। मैं बायजूस पे वर्क नहीं करता, मुझे इसमें ₹1 का भी लाभ या नुकसान कुछ भी नहीं है। आप खरीदना हो, आपको नहीं खरीदना हो, ये आपकी मर्ज़ी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चलते हैं वीडियो में। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जितने भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हमें ये कोर्स परचेज़ करना चाहिए या नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने इसको सम अप कर दिया 20 क्वेश्चंस में। ठीक है? और मोस्टली आपके सारे आंसर्स इसी में मिल जाएँगे। और अगर कोई आंसर इसमें बच जाता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछिएगा और मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है? कमेंट सेक्शन में लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस के लिए। अब मैंने पूरे 20 क्वेश्चंस, इसमें 13 है और शायद उसमें 7 है। तो टोटली मैं 20 क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चंस में आंसर कर दूँगा आपको। ठीक है? ओके। ये सब मैं अरेज़ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे प्लेस बन जाए, आपको लिख के मैं दिखाने का कि क्या है और क्या नहीं है टैब में। ठीक है? ओके। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ बायजूस आईएएस कोर्स। भाई इसका प्राइस कितना है? बहुत सारे लोग प्राइस पूछते हैं कि भाई प्राइस कितना है? देखिए 2019 में मैंने खरीदा है, 75,000 रुपीज़ है इसका कॉस्ट। और इसका वैलिडेशन उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल आपके लिए रहेगा। ठीक है? और उससे पहले 2018 और 19 के बीच में मेरी एक और दोस्त है और उन्होंने खरीदा है 75,000 रुपीज़ के लिए 1 ईयर के लिए। ठीक है? और इसी दौरान जब मैं चैनल बनाया था, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टेट्स में प्राइस वेरिएशन अलग है। कुछ लोगों को 65,000 में 2 साल का मिल रहा था। तो इतना प्राइस वेरिएशन क्यों? ठीक है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि भाई आपका जो बायजूस आईएएस टैब है, वो 10 इंच है कि 7 इंच है कि 8 इंच। ठीक है? पहले तो वो लोग लेनोवो का टैब मेरे को दे दिए थे, वो 10 इंच का था। उसके बाद अभी चाइनीज़ का प्रोडक्ट्स थोड़ा बॉयकॉट और कोविड के कारण, तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ़ 7 इंचेस का कुछ टैब है और 8 इंचेस का है। तो ये डिपेंड करता है कि प्राइस वैल्यू जो है, वो टैब के नंबर ऑफ इंचेस के बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ है, आप एक बार प्राइस जो है, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा खरीदने से पहले, अगर आप खरीद रहे हो। और अगर मेरे जान-पहचान के कोई हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम प्राइस में दे रहा है, तो मैं आपको कमेंट करके बता दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हो या फिर आपकी मर्ज़ी। ठीक है? फिर बात बता रहा हूँ आपको, मैं बायजूस से नहीं हूँ, ये सिर्फ़ मैं हॉनररी कर रहा हूँ। ठीक है? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि ये वर्दी है कि नहीं? भाई ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि क्या ये वर्दी है या नहीं? इस पे कुछ फैक्टर्स डिपेंड करता है। पहला, कि आपके जो मतलब सर्किल है, उसमें यूपीएससी लाइक माइंडेड लोग हैं
हाँ या नहीं, ठीक है? दूसरी चीज़, आपकी कभी प्रीवियस प्रिपरेशन हुई है? प्रीवियस प्रिपरेशन, हाँ या नहीं? तीसरा, इस कोर्स में आप वर्चुअल लर्निंग, ठीक है? वर्चुअल लर्निंग ऑनलाइन, इसके लिए आप तैयार हो कि नहीं? हाँ या नहीं? ओके? तो इन सब फैक्टर्स को देख के आपको परचेज़ करना होगा और तभी ये वर्दी होगा, क्योंकि अब देखिए 4th में मैं एम्प्लॉइज़ लिखता हूँ। जो एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे मेरे मेरे जैसे, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, ओके? तो जिन एम्प्लॉइज़ को टाइम नहीं मिल पाता है, वो अपने हिसाब से टैब से कभी भी लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो एम्प्लॉइज़ के लिए ये वर्दी हुआ, ठीक है? अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किन-किन लोगों के लिए ये अनवर्दी है। मतलब किन लोगों के लिए ये टैब लेना अभी उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये डिफ़र करता है लोगों पे, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं, ठीक है? ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मेरा रिव्यू जो है वो कंप्लीटली खुद पे बेस्ड है, ठीक है? अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है? और आपके पास 2 साल से ज़्यादा है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? तो वो आप ये टैब ना लें और आप आराम से एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी मेन है। 2020 का प्रीलिम में भी वो मोस्टली क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से आए हैं और एनसीईआरटी करने से ही आपका वो सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप तमिलनाडु का टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, और मैं इसको और बताऊँगा, मैं इस पे और वीडियो बनाऊँगा कि क्या-क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम है, तो आप अभी बायजूस ना लें और इसका अल्टरनेटिव मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? और कुछ एज ग्रुप वाले दोस्त लोग जो 12th क्लियर किए हैं, उन्हें तो अभी कोई भी कोर्स लेना एकदम उचित नहीं है। आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन अभी करें, आप अपना माइंड को ओपन करें, ठीक है? अभी 12th पास वाले कोई भी बच्चे को कोई भी कोर्स में एनरोल होने का कोई भी ज़रूरत नहीं। हाँ, कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कैसे भी करना है और हमारे पास फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, ठीक है? तो बिल्कुल ना करें। और आप एनसीईआरटी के लिए आप कहीं पे भी आप खरीद सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल्स है आपको, आराम से आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और ऐप्स भी है और गवर्नमेंट पोर्टल्स भी है। आप वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है? और ये हो गया आपका, मैंने पत बता दिया आपका पहला 2 क्वेश्चन्स का आंसर्स मैंने बता दिया, और मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो इस पे जानकारी मिली, ठीक है? मैं थोड़ा इरेज़ कर दूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे आराम से लिख के बता सकता हूँ, ठीक है? चलो, इतना काफ़ी है। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स। देखिए भाई, क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स, ठीक है? ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, थर्ड वाला। क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स डिपेंड करता है कि आपकी रेजोनेंस जो है वो कैसी है। अब देखिए, मेरे हिसाब से तो पॉलिटी वाले लेक्चर्स बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि जो सर बायजूस में पॉलिटी पढ़ा रहे थे वो मुझे बहुत पसंद आया। ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद आया। हिस्ट्री ओके लगा मुझे, उतना ज़्यादा नहीं। इकोनॉमिक्स मुझे बोरिंग लगा, ठीक है? अब मेरी रुचि जो इकोनॉमिक्स में है वो कम है, इसीलिए मुझे थोड़ा बोरिंग लगा, ठीक है? और जिनका इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है उनको और अच्छा लगे, ठीक है? और पॉलिटी मुझे पहले से ही इंटरेस्टिंग लगता था, और ये सर ने और इसको इंटरेस्टिंग बना दिया। तो क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स जो है, आप इसको क्या करेंगे, आप पहले बायजूस ऐप इंस्टॉल कर लें, ठीक है? बायजूस का एक ऐप आता है, वो इंस्टॉल कर लें और उसमें आईएएस सेक्शन में जाके फ्री वीडियोज़ हैं, ठीक है? वो फ्री वीडियोज़ आप देखें हर एक सब्जेक्ट का, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं। उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो आप बायजूस ऐप इंस्टॉल करके अगर आप देख रहे हो, तो आपको ईज़िली वो समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है या फिर क्या इसमें
आपको जो बेनिफिट नज़र आ रहा है वो भी क्लियरली आपको दिख जाएगा, ठीक है? थोड़ा इरेज़ कर लूँ, 1 मिनट। ओके, अगला चीज़ में आते हैं, अगला चीज़ है बुक्स की क्वालिटी क्या है, ठीक है? इन्होंने क्या करा, मेरा एक और वीडियो है, आप जाके देख सकते हो बुक्स के बारे में, ओके? बुक्स पे मैंने वीडियो दे रखा है और इस बुक्स में ये है कि इन्होंने इनका एक कंपाइलेशन टाइप का है हर एक किताब और ये किताब बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इन्होंने अच्छे-अच्छे सोर्सेज़ से इस बुक को बनाया है, ठीक है? तो इस बुक का कंपाइलेशन जो है वो भी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे लगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा कम है, ठीक है? तो इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा कम है और बाकी जो लक्ष्मीकांत है वो ये लोग लक्ष्मीकांत ही देते हैं पॉलिटी के लिए, ये लोग लक्ष्मीकांत देते हैं और वही बायजूस एडिशन है। तो बायजूस एडिशन कोई अलग सा कुछ एडिशन नहीं है, वही है जो नॉर्मल एडिशन है, बस बायजूस के नाम पे आता है ये लक्ष्मीकांत, ठीक है? बस और किताबों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया है इसी के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे है और उस पे पूरा आपको मिल जाएगा कि कौन-कौन से आपको बुक्स मिलते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? तो आप उसमें जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब आई टेस्ट सीरीज़ की बात। एक ये लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज़ एक लगाते हैं और वो आपको स्टूडेंट पोर्टल में मिलेगा और मैं स्टूडेंट पोर्टल क्या है वो बता देता हूँ पहले। स्टूडेंट पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है? स्टूडेंट डॉट बायजूस। अगर आप बायजूस का ये पैकेज खरीदते हो तो स्टूडेंट डॉट बायजूस में आप जाओगे तो आपको ओटीपी पूछेगा और ओटीपी की मदद से आप ये स्टूडेंट पोर्टल एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? और उसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मैगज़ीन, वेबिनार्स वगैरह सब के वीडियोज़ वगैरह सब अवेलेबल रहेंगे। आप उसी में पूरा एग्ज़ाम लिखोगे, ठीक है? तो ये है स्टूडेंट पोर्टल का मैटर और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ वो लोग लेते हैं और टेस्ट सीरीज़ से पहले ही वो लोग आपको ये दे देंगे एक आपको एकेडमिक टाइप का आपको ये दे देंगे, डेट्स दे देंगे कि कौन से डेट में कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है और प्रीलिम्स का होगा। मेंस का साल में एक बार होता है जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओरिजिनली कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मेंस का टेस्ट सीरीज़ चलता है और अगर आप मुझसे प्रॉपर्ली पूछो तो मेंस का टेस्ट सीरीज़ और बेहतर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये अभी अप टू द मार्क नहीं लगा मुझे और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके? अब आई दूसरी बात, ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर बायजूस में नहीं मिलता, ठीक है? अगर आप 75,000 वाला मैंने जो खरीदा है, उसमें ऑप्शनल उन्होंने नहीं दिया, एकदम। और इनके पास जो है लिमिटेड ऑप्शनल है और वो लोग बेचेंगे आपको, वो है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, मोस्टली यही रहते हैं उनके पास, ठीक है? और ऑप्शनल पेपर नहीं रहता, लैंग्वेज पेपर भी नहीं रहता, रीजनल लैंग्वेज का एक पेपर आपको खुद से करना है। ठीक है? एनसीईआरटी कवरेज कैसी है? एनसीईआरटी कवरेज जो टैब में मैंने देखा है, जियोग्राफी का मैंने देखा है लेक्चर्स और मुझे नॉट सैटिस्फाइड, आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड विद दैट क्योंकि मुझे लगा कि एनसीईआरटी जो है, वो और कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर किया जा सकता है, तो आप इसको अपने आप से करें और एनसीईआरटी खुद से करें क्योंकि एनसीईआरटी का जो ये है क्या बोलते हैं उसको एनसीईआरटी वाला जो फ़ील है और जो उसका एग्ज़ामिनेशन के प्रति जो उसका इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो आपको खुद से पढ़ना होगा, ठीक है? सेल्फ रीडिंग। अब आती है बात मेंस रिलेटेड आंसर राइटिंग की और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन कि ये मेंस रिलेटेड आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करें? तो पहली चीज़ आप एक बुक लोगे, उस पे आंसर लिख दोगे अपने मेंस के जितने भी आंसर हैं, ठीक है? आप इसको फ़ोटो निकालोगे और इसको स्कैन करोगे और इसको टारगेट डॉट बायजूस ऐसा कुछ है, इसको आप मेल कर दोगे, तो वो आपको डिजिटली करेक्ट करके आपको भेज देगा। डिजिटल करेक्शन और आपको मार्क्स भी देगा, ठीक है? और आपको रिमार्क भी देगा कि कैसे है, क्या है, आप आपका इसमें वो मैटर है प्रॉपर्ली या नहीं या आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो आप कभी भी भेज सकते हो, ठीक है?
ये याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक ही टाइम पे हम लोग को भेजना है और बाकी के टाइम पे नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी लिख के भेज सकते हो। हाँ, जब मेंस का टेस्ट सीरीज़ हो रहा है, तब आप टारगेट डॉट बायजूस को नहीं भेजोगे। आप वो मेंस टेस्ट सीरीज़ जहाँ पे आता है स्टूडेंट पोर्टल में, वहीं पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप टारगेट डॉट बायजूस पे मेंस आंसर जो टेस्ट सीरीज़ वाला भेज रहे हो, तो वो करेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल आंसर जो है आपका मेल में भेजो और जो मेंस का टेस्ट सीरीज़ वाला है, वो आप पोर्टल में भेजो, बस। पोर्टल में अपलोड करना है उसे, ठीक है? और अगर आप चाहे तो मेरा आंसर्स देख सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं पीडीएफ का लिंक भेज दूँगा आपको मेरा, ठीक है? अब स्टूडेंट पोर्टल का मैंने तो बता दिया कि आपको एक स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा। हाँ, ये स्टूडेंट पोर्टल आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तभी एक्सेसिबल होगा। ईदर लैपटॉप पीसी से, ठीक है? और फ़ोन से, ठीक है? करंट अफेयर्स और वेबिनार, देखिए करंट अफेयर्स के लिए वो वेबिनार प्रोवाइड करते हैं, वेबिनार का लिंक एक आता है। तो आप ईदर इसको पीसी से, लैपटॉप से या फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो। एक सेपरेट वेबिनार आएगा और मोस्टली वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। ये हफ्ते में 2 बार होता है नॉर्मली और अभी तो 3-3 घंटे तक खींचता है। तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता हूँ, मैं करंट अफेयर्स का इनका यूट्यूब पे फ्री वाला है, ठीक है? यूट्यूब पे फ्री वाला है, वो दैट इज़ बेस्ट है, मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं वही पढ़ता हूँ। लेकिन जो करंट अफेयर्स ये लोग वेबिनार में पढ़ाते हैं, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। लेकिन यही है कि ज़्यादा टाइम खींचता है तो थोड़ा बोर हो जाता हूँ, तो मैं वो ज़्यादा देखता नहीं, ठीक है? और करंट अफेयर्स रिलेटेड एक और चीज़ बताऊँगा कि ये लोग एक मैगज़ीन देते हैं, ठीक है? और ये मैगज़ीन जो है, ये आपको पोर्टल में मिलेगा। तो पोर्टल में आप मैगज़ीन को एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है? और मेंटरशिप की बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को यही प्रॉब्लम है कि सर हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें गाइडेंस चाहिए, ठीक है? तो हमें एक गाइडेंस चाहिए, हमें एक रास्ता चाहिए, तो हम ये मेंटरशिप के वजह से ले रहे हैं। तो मेंटरशिप के बारे में अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि मेंटरशिप का क्या खेल है और कैसे ये लोग मेंटरिंग करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको आराम से बताता हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप थोड़ा इसको प्रॉपरली सुनें और समझें क्योंकि इसी पे बेस्ड होता है मोस्टली कि आपको टैब कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है? पहली चीज़ है मैं मेंटर को बहुत कम, बहुत कम कॉन्टैक्ट किया हूँ। मैं मेंटर को कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। क्यों? मेंटर जो होते हैं वो पहले आपको एक नंबर देंगे वो लोग, ठीक है? मेंटरशिप का नंबर देंगे। इस पे आप कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद वो बोलेंगे कि आपको किससे बात करना है। पॉलिटी के मेंटर, ज्योग्राफी के मेंटर या हिस्ट्री के मेंटर, ठीक है? फिर आप बोलेंगे चलो ठीक है ज्योग्राफी का मेंटर से बात करना है, मुझे डाउट ज्योग्राफी में। तो वो आपको 4 घंटे में फ़ोन करेंगे वापस। उस टाइम पे आपको अपना डाउट बत पूछना पड़ेगा और वो आपके डाउट मोस्टली क्लियर कर लेते हैं क्योंकि अच्छे फैकल्टी हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे आराम से। लेकिन मैंने क्यों नहीं कॉल किया? क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ के लिए, वो मोस्टली सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड है। तो आपको इस टाइप का जो है वो मोस्टली कम डाउट्स होगा। तो आप मोस्टली मेंटर को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल पे मिल जाएगा जो भी आपको पढ़ना है। आपको गूगल पे आपको मोस्टली क्वेरी रिज़ॉल्व हो जाती है। और दूसरी चीज़, मेंटर जो होते हैं वो आपको पर्सनल केयर नहीं देते हैं। ये बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि वो आपको कॉल करके आप कैसे पढ़ रहे हो, आप वीकली टारगेट्स अचीव कर रहे हो कि नहीं, वो नहीं बताएँगे क्योंकि मेरे को उन्होंने कभी बताया ही नहीं। और अगर आप टारगेट पूछोगे तो वो लोग आपको बता देंगे, बट वो लोग आपको फ़ॉलो अप नहीं करेंगे, ठीक है? ये आप एक्सपेक्ट ही मत करना। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो मेंटरशिप जो है वो एक तरफ़ा होता है। अगर आप क्वेश्चन उनसे पूछ लेते हो तो वो आपको आंसर दे देंगे। वो आप अगर आप शेड्यूल पूछते हो तो आपको शेड्यूल दे देंगे। अगर वो आप उनसे कुछ भी राय या कुछ माँगते हो तो वो आपको ज़रूर देंगे। बट ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको वो याद रख के वो कॉल करेंगे कि हमें आप टारगेट अचीव कर रहे हो कि नहीं। ये स्पून फीडिंग वाली जो चीज़ें हैं ना वो बायजूस में नहीं होती।
और होती तो भी मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ, ठीक है? तो मेन जो मेंटरशिप का है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो लोग आपको स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देंगे, ओके? चलो अब अगली पॉइंट पे जाते हैं। आंसर इवैल्यूएशन कैसे होता है? तो भैया आंसर इवैल्यूएशन मैंने बता दिया कि आपको पेपर में लिखना होगा और इसको मेल करना होगा, तो वो लोग डिजिटली आपको करेक्ट करके दे देंगे, ठीक है? ये है आंसर इवैल्यूएशन। और कोई दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो यूपीएससी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? तो है, बिल्कुल है। अभी तो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कोचिंग में एक्चुअली डिफ़रेंस यही है, मैं एक और वीडियो बना दूँगा। यहाँ पे ना आपको कॉम्पिटिटिवनेस जो है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वो आपको दिखेगी और यहाँ पे ना थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओगे, यही चक्कर है। यहाँ मोटिवेशन का सारा सीन है, तो आपको इस बेसिस पे डिसाइड करना होगा कि किस पे जाए। अभी तो कोविड-19 के वजह से हम लोग ऑफ़लाइन कोर्सेज़ में नहीं जा रहे, बट एक्चुअली जो ऑफ़लाइन कोर्सेज़ है, वो ज़्यादा यूज़फुल है मेरे हिसाब से। तो बाकी के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से इसके अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है? अब यहाँ तक तो आपको शायद क्लियर ही हो गया होगा। और भाई ये टैब और एसडी कार्ड इसके लिए मैं नया वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि मेरे को एक नया एसडी कार्ड मिला है और अगर आप 1 साल के लेते हो, ठीक है? तो 6 महीने के बाद अपना एसडी कार्ड क्लेम करो। 1 मिनट, 6 मंथ के बाद अपना एसडी कार्ड क्लेम करो, नया अपडेट करेंगे। अगर 2 साल के लिए लेते हो तो 1 साल बाद, ठीक है? एसडी कार्ड। तो एसडी कार्ड आपको नया न्यू अपडेट मिलेगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में, ओके? अब कैन वी डू सेल्फ स्टडी? मैंने बोला है ऑलरेडी कि अगर आप 12th पास किए हो, तो सेल्फ स्टडी ही करना। 6th टू 12th एनसीईआरटी इज़ मस्ट, ठीक है? और अगर आप ग्रेजुएशन में हो, आप 2 साल से ज़्यादा है आपके पास, तो बिल्कुल आप सीधा सेल्फ स्टडी में घुसो। और सैंपल वीडियोज़ कहाँ से लें? सैंपल वीडियोज़ बायजूस का आपका बायजूस प्रीमियम ऐप पे मिलेगा। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करो और जो वीडियोज़ है उसमें वो देखो, तो आपको पता चलेगा कि सैंपल कैसे कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है? अब आया स्कॉलरशिप वाला टेस्ट। अभी तो भाई कितने लोग मुझे कॉल करके, मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो है स्कॉलरशिप में 12,000 कम हुआ, हमारा 15,000 कम हुआ, ठीक है? हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और अगर जितने भी लोग स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो नहीं दिए हैं, तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दें, ठीक है? इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब वो डिस्काउंट किस बेसिस पे दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको स्कॉलरशिप में जो है डिस्काउंट मिलेगा कम प्राइस पे, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो तो स्कॉलरशिप टेस्ट लो, अच्छे मार्क्स लाओ और ये थोड़ा कम हो जाएगा आपका। अब आई बात लास्ट क्वेश्चन की 20th क्वेश्चन की कि बायजूस टैब हिंदी में भी पढ़ाते हैं कि सिर्फ़ इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये है कि हिंदी के लिए एक टैब है, इंग्लिश के लिए दूसरा टैब है, ठीक है? तो इंग्लिश वाले टैब में सिर्फ़ इंग्लिश होगी, हिंदी वाले टैब में सिर्फ़ हिंदी होगी। हिंदी वाले टैब का नो आइडिया मुझे। क्योंकि मैंने वो खरीदा ही नहीं। तो हिंदी वाला टैब आई डोंट नो। इंग्लिश वाला टैब में सिर्फ़ इंग्लिश होगा और हिंदी कहीं पे नहीं होगा, ठीक है? यही बेसिक चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि ये 20 क्वेश्चंस में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और अगर नहीं हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके क्या-क्या डाउट्स हैं और मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? आपके सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल ग्रो होगा और मैं आपको हॉनेस्ट कंटेंट दूँगा हमेशा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। मैं ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया हूँ और और एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।